नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि कौन कौन सा चैप्टर आज खोलने वाला हूं। आसमान में ड्रोन उड़ रहे हैं, जमीन पर पूरी फौज जैसी हालत, मोदी योगी ने होली का रंग बिगाड़ने वालों का कैसा इलाज किया है, आज इसका चैप्टर खोलूं। जुमे वाली होली पर ऐसा तगड़ा इंतजाम जो 46 साल में पहले कभी ना हुआ। संभल में शांति से होली मनवाने वाले को पाकिस्तान से कैसे जान से मारने की धमकी आ रही है क्या? दिल्ली, यूपी, बिहार, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो बताएंगी कि होली पर मोदी योगी ने हालात और जज्बात कैसे बदल दिए, आज इसका चैप्टर खोलो। फिर बात होगी पाकिस्तान की, जहां हाईजैक हुई ट्रेन में बैठे सारे पाक सैनिकों को क्या बलूच आर्मी ने मार दिया है। इज्जत बचाने के लिए पाकिस्तान ने बोला झूठ, उधर 200 ताबूत किसके लिए पहुंच गए। ट्रेन हाईजैक केस में बलूच आर्मी के हाथों पिटते पाकिस्तान के वो झूठ जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। और फिर जुमे पर आई होली को लेकर बवाल काटते इकोसिस्टम को बाबा बागेश्वर ने कौन सा तगड़ा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य महाराज से लेकर देवकीनंदन ठाकुर तक सनातनियों की गजब होली का चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं होली के मौके पर। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को सीबीएसई ने गुड न्यूज दी है। जो बच्चे किसी वजह से होली के अगले दिन 15 मार्च को होने वाला एग्जाम नहीं दे पाएंगे, उन्हें परीक्षा देने का दोबारा मौका दिया जाएगा। 15 मार्च को सीबीएसई बोर्ड के 12वीं क्लास के हिंदी का पेपर है, लेकिन होली के चलते कुछ जगहों पर बच्चों को परेशानी हो सकती है। ऐसे में सीबीएसई बोर्ड ने यह ऐलान किया है। होली के बीच बिहार में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। अभी तक पटना, भागलपुर और जहानाबाद में बर्ड फ्लू के मामले की पुष्टि हो चुकी है, जिसके बाद लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नवादा में भी एहतियात बरती जा रही है और सरकारी स्कूलों में मिड डे मील में अंडा देने पर रोक लगा दी गई। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी के आलीशान महल का नया वीडियो सामने आया है। विशाखापट्टनम के ऋषिकोंडा की पहाड़ी पर बने इस महल को बनाने में 500 करोड़ रुपए का खर्च आया। 10 एकड़ में फैले महल को 4 ब्लॉक में बनाया गया है, जिसके लिए पहाड़ को काटा गया। महल के लिए अलग से 100 किलोवाट का सब स्टेशन, पक्की सड़क, सीवेज सिस्टम और पानी की व्यवस्था की गई। आपको याद होगा पाठशाला में हमने ये पूरा चैप्टर दिखाया था। अब इसका एक नया वीडियो आ गया है। शांति निकेतन के मशहूर सोनाझुरी हाट में होली न खेलने के फैसले को ममता सरकार ने वापस ले लिया है। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री ने कहा कि सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर बैन नहीं लगा था, बल्कि सिर्फ सुझाव दिया गया। वहीं बीजेपी का कहना है कि ममता सरकार तुष्टीकरण का प्रयास कर रही है। इससे पहले बंगाल सरकार ने यूनेस्को की धरोहर को अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। इसरो ने स्पेडिक्स मिशन के तहत 2 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अनडॉक किया। इस प्रयोग से भविष्य में इसरो को ऑर्बिट छोड़कर अलग दिशा में जा रहे सैटेलाइट को वापस कक्षा में लाने की तकनीक मिल जाएगी। साथ ही ऑर्बिट में सर्विसिंग और रिफ्यूलिंग का ऑप्शन भी खुल जाएगा। मिशन की कामयाबी से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना और चंद्रयान 4 जैसे मिशन में भी मदद मिली। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, आसमान में ड्रोन, जमीन पर फौज, मोदी योगी ने होली का रंग बिगाड़ने वालों का कैसा इलाज कर दिया। जुमे वाली होली पर ऐसा तगड़ा इंतजाम जो 46 साल में पहले कभी ना हुआ। संभल में शांति से होली मनवाने वाले को पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी आ रही है क्या। और दिल्ली, यूपी, बिहार, वो ग्राउंड रिपोर्ट्स जो बता रही हैं कि होली पर मोदी योगी ने हालात और जज्बात कैसे बदल दिए हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी हिंदुओं को एकजुट करने की बात करते हैं, हिंदुओं के समर्थन में खुलकर बोलते हैं, तो भाई इस देश में एक इकोसिस्टम उन्हें सांप्रदायिक बताने लगता है। कहता है कि यही लोग माहौल खराब कर रहे हैं, मोदी और योगी ने ही देश का माहौल बिगाड़ दिया है। मतलब इसके पहले तो एकदम अद्भुत था। मोदी और योगी के राज में ही मुसलमान डरा हुआ है, यह बताया जाता है। मोदी और योगी ने गंगा जमुनी तहजीब को कुचल दिया कहा जाता है, वरना तो इस देश में हिंदू और मुसलमान प्रेम से रह रहे थे। भाई बंटवारा भी तो जो हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान बना, इन लोगों का बस चले तो कल को कह देंगे कि मोदी योगी ने करा दिया, नहीं तो पाकिस्तान बनने की कोई बात ही नहीं थी। सब बढ़िया मिल के रह रहे थे। बंटवारा हुआ तो कोई कत्लेआम नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था भाई, सब भुला दीजिए। सब 2014 के बाद हुआ ऐसा लगता है। हालांकि कल होली से पहले भी मोदी योगी के खिलाफ फिर से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है। कल होली के दिन जुमे की नमाज भी है। इस वजह से देश के कुछ हिस्सों में सुरक्षा बढ़ानी पड़ी है। मस्जिदों की दीवारों पर रंग न लगे तो तिरपाल लगा दिया गया।
ये सब एहतियातन हो रहा है ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के होली खेलने पर भी किसी दूसरे पक्ष को दिक्कत ना हो जाए। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी और योगी के खिलाफ माहौल क्या बनाया जा रहा है, आप सुनिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सीएम योगी खुद को 30 मार खां समझ रहे हैं, मुस्लिम समाज के खिलाफ बीजेपी नफरत फैला रही है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए गए, अब मस्जिदों को ढकवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती कह रही है कि योगी माहौल खराब कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने भारत का हाल पाकिस्तान जैसा होने की भी बात कही। ये लोग हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं और आज कह रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे हालात भारत में हो रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि भारत में जो हालात है, अगर आपकी नजर में वो खराब है तो पाकिस्तान में भी हालात खराब है फिर। लेकिन तब तो आप पाकिस्तान का गाना गाते हैं। और बॉस आप देखिए पॉलिटिक्स इन लोगों की, इनको पूरा भरोसा है कि 100 करोड़ हिंदुओं के मामले में भी अगर हम एक वर्ग विशेष का साथ देंगे तो उधर से बल्क में वोट मिलेगा, बाकी हिंदू का तो इधर उधर से लपेट ही लेंगे। लेकिन बॉस मोदी और योगी के खिलाफ विपक्ष जो नैरेटिव बना रहा है उसमें भयंकर छेद है। और होली के टाइम पर इस नैरेटिव की हवा संभल में होली की तैयारियों ने निकाल दी। आप तस्वीर देखिए बॉस, संभल से आई जरा तस्वीरों को दिखाइए दर्शकों को। यह तस्वीर देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। संभल में भारी पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च करना पड़ रहा है। यूपी पुलिस को संभल की गलियों की खाक छाननी पड़ रही है। किस लिए भाई? ताकि 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू जो है वो कल शांति से अपना पर्व होली मना सके, इसके लिए इस तरह से वहां पर व्यवस्था करनी पड़ रही। 100 करोड़ हिंदू रहते हैं इस देश में, उसके बावजूद इतनी मतलब फौज है एक तरीके से पुलिस की, उसको उतारना पड़ा है कि बॉस मामला टाइट रहना चाहिए। देख लो इतनी पुलिस खड़ी है, यह है लॉ एंड ऑर्डर का मामला, यह करना पड़ रहा है। लेकिन आप 10 साल से नैरेटिव क्या सुनते हैं? मुसलमान खतरे में। यह तो हाल है इस देश का। एक होली मनवाने के लिए पुलिस की फौज उतारनी पड़ रही। संभल की एक और तस्वीर देखिए जो अभी थोड़ी देर पहले आई है। संभल में होली का जश्न शुरू हो गया है। मोदी योगी के राज में इतना कॉन्फिडेंस लोगों में आ गया है कि लोग अभी रात से गलियों में होली का जुलूस निकल रहा है। पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच लोग होली का जुलूस निकाल रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए जरा, लोग जश्न मना रहे हैं। एक बार जरा सुनवाइए, तस्वीरें दिखाइए किस तरह से वहां पर जो है। आगे इसकी पूरी रिपोर्ट दिखाऊंगा। लेकिन आप सोचिए 100 करोड़ हिंदू आबादी वाले देश में भी हिंदू त्योहार को इतनी सुरक्षा देकर मनवाना पड़ रहा है कि भाई हिंदू आराम से होली मना ले, कोई कांड ना हो जाए, कोई दिक्कत ना आ जाए, उनकी होली के रंग में कोई भंग ना पड़ जाए। इसके लिए पूरी फौज खड़ी करनी पड़ रही है। और वो भी क्यों? क्या है भाई कि ये गंगा जमुनी तहजीब है जिसका नाम लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरा जाता है। अगर वाकई मोदी योगी राज में मुसलमान खतरे में है तो फिर संभल में होली से पहले इतनी पुलिस क्यों लगानी पड़ रही? और मेरा सवाल तो मुसलमान भाइयों से भी है कि आप सोचिए आपकी ये कट्टर लोगों के चक्कर में और पॉलिटिशियन के चक्कर में आपकी क्या इमेज बन रही है बॉस, कि एक होली का त्योहार भी मनना है जुमे के दिन तो बाप रे, आप सुरक्षा नहीं होगी तो क्या ही हो जाएगा। ऐसी हालत है। आपको खुद अंदर से नहीं लग रहा है कि क्या हो गया है इस देश के अंदर? अगर वाकई नरेंद्र मोदी तानाशाह हैं तो फिर वो एक फरमान जारी कर देते कि मुसलमान कल जुमे की नमाज नहीं पढ़ेगा, कोई घर से नहीं निकलेगा। तानाशाह तो ऐसे ही ना करता भाई, वो लोकतांत्रिक नेता हैं तभी ना पुलिस लगा रहे हैं। मोदी योगी के खिलाफ जो नैरेटिव बनाया जाता है उसके बिल्कुल उलट तस्वीर संभल में दिख रही है, जहां साल में एक बार आने वाली होली के लिए मुसलमानों की इबादत में कोई खलल नहीं डाला जा रहा, ना उन्हें नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। सिर्फ इतना एडजस्टमेंट किया गया है कि नमाज का वक्त थोड़ा बदला गया है। और यह वक्त भी कोई डरा धमका कर नहीं बदला गया है, बल्कि संभल में बाकायदा पीस कमेटी बनी, हिंदू मुस्लिम पक्षों के धर्मगुरुओं से बात की पुलिस ने, उनसे सहमति ली कि बहुत ऐसा कर रहे हैं, आपको दिक्कत तो नहीं है। लेकिन जो ये करवा रहा है उस सीओ को, अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही हैं। जिसने एजेंडाधारियों को खरा खरा सुना दिया वो व्यक्ति धमकी खा रहा है। लेकिन नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं एक से एक। संभल से लेकर पूरे यूपी, दिल्ली, बिहार में कल जुमे पर होली के दिन क्या होने वाला है, आज आपको ग्राउंड रिपोर्ट्स विस्तार से दिखाऊंगा। मोदी के बनारस में क्या गजब ही हो रहा है यह भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले जरा जो हो रहा है उसका एक ट्रेलर तो देखिए।
मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। जिस रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। तो ये जो 30 मार्का वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता। मुबारक बोलते वो हमारी धर्म और भावनाओं को हट करने का प्रयास कर। संभल में जिस तरह से होली पर इतनी टाइट सुरक्षा की गई है, उन तस्वीरों को देखकर देश में जो हिंदू हैं वो क्या सोचेगा? यही ना कि अब 80% हिंदू आबादी वाले देश में भी होली का त्योहार उसे पुलिस की सुरक्षा में मनाना पड़ रहा। उसके मन में भी यही बात आएगी। उसने तो कभी 20% वाले आबादी वाले लोगों को उनके त्योहार पर असुरक्षित महसूस नहीं होने दिया। हिंदू बहुल इलाकों में भी मुस्लिम त्योहार पर कभी सड़कों पर ऐसी पुलिस उतरते देखी आपने? तो फिर संभल में ये नौबत क्यों आ गई? सोचना पड़ेगा बॉस ये सब। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां 85% मुसलमान आबादी है और 15% हिंदू आबादी है? या सिर्फ इसलिए कि संभल को कुछ लोगों ने मोदी योगी विरोध में मुस्लिम समुदाय को भड़काने की प्रयोगशाला बना के रखा है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मुसलमानों को सोचना होगा बॉस कि पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक है, उसके बीच में हर मुस्लिम त्योहार मनता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ऐसी सुरक्षा नहीं देनी पड़ती। ये तो मुसलमान को बोलना चाहिए बॉस, कोई जरूरत नहीं है पुलिस की, एकदम बढ़िया से होली मनेगी, सब बढ़िया से चकाचक होगा। लेकिन हालात ये है कि देखिए पुलिस की पूरी फौज उतरी हुई, और शायद इसी वजह से अखिलेश यादव भी लगातार संभल पर बयान दे रहे हैं। संभल में मस्जिदों को ढकने पर अखिलेश यादव ये माहौल बना रहे हैं कि वहां कोई तिगड़ी है जो माहौल बिगाड़ रही है। एक बार अखिलेश यादव को सुनिए। 3 तिगड़ा काम बिगाड़ा, ये जो तिगड़ी है ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ, 30 मार्का कौन है? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल में तिगड़ी काम बिगाड़ रही। ये तिगड़ी कौन है ये उन्होंने नहीं बताया, लेकिन संभल से जो तस्वीरें आ रही हैं वो तो अलग ही कहानी बता रही है। संभल में तो लोग जबरदस्त तरीके से होली का जश्न मना रहे हैं, शायद इसी तिगड़ी की वजह से मना पा रहे हैं। यहां अखिलेश यादव कह रहे हैं कि काम बिगड़ रहा है, उधर संभल में हिंदू जबरदस्त जश्न मना पा रहा है क्योंकि ये तिगड़ी है, उनको लग रहा है। संभल में अभी कुछ देर पहले ही होली का जुलूस निकाला जा रहा है। संभल से एक रिपोर्ट आई है, वो देखिए, फिर बताता हूं कि संभल में कल होली के लिए क्या क्या इंतजाम जाएगा। और ये तस्वीरें इस वक्त जो है आप देखिए, जुलूस की शुरुआत हो चुकी है और दूसरी तरफ वहां बड़ी संख्या में जो सुरक्षा बल जो है वो इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। तमाम पुलिस जवानों की, पुलिस फोर्स की मौजूदगी में ये पूरा जो चौपाई है, जो जुलूस है, वो इस वक्त तस्वीरों में निकाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ पर अलग अलग धुनों पर थिरकते हुए लोग आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और जुलूस अब धीमे धीमे यहाँ से आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ते हुए अपनी इस पूरी दूरी को पूरा करेगा। सबसे बड़ी चीज देखिए, बड़े पैमाने पे यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है इस वक्त मौजूद आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। और होलिका दहन के दिन यानी कि उस शाम जो है ये गुलाल चौपाई निकलती है और यहाँ पर लोग गुलाल के जरिए बिना किसी पानी के रंग खेलते हुए, गाते बजाते हुए तमाम धार्मिक स्थानों पर दर्शन करते हुए और कई जगहों पर इनका स्वागत होगा। और वैसे तो हर बार देश में मथुरा, वृंदावन की होली की चर्चा होती थी, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा चर्चा संभल की हो रही। संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, 27 क्विक रिस्पांस टीम लगाई गई है। होली जुलूस के रूट पर पड़ने वाली मस्जिदों को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। सुरक्षा की निगरानी के लिए 250 सीसीटीवी कैमरे पहले से ही लगाए गए। होली के दिन अतिरिक्त 100-150 कैमरे लगाए जाएंगे। पुलिस प्रशासन ड्रोन के जरिए भी निगरानी कर रहा है। शहर को 6 जोन और 29 सेक्टर्स में बांटा गया है, जिनमें मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी तैनात किए गए। एहतियातन 1015 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। शांति बनाए रखने के लिए मस्जिदों में लेखपालों की ड्यूटी लगाई गई। संभल में अभी कैसे माहौल है, कल होली से पहले आज कैसे फ्लैग मार्च निकाला गया, उस पर भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। फिर बताता हूं संभल में होली के लिए जुमे की नमाज की टाइमिंग को लेकर क्या हुआ है।
शाही जामा मस्जिद के इलाके से गुजर रहे हैं, जो कि कोट मोहल्ला है। और फिलहाल इस कोट मोहल्ले में आप देखें तो खुद तमाम जो पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और संदेश देने की कोशिश, अभी हम लाइव पर हैं, हम खुद बात करेंगे एसपी स्टेशन से। सर, किस तरह का संदेश देने की कोशिश, इस फ्लैग मार्च का उद्देश्य क्या है? सभी को निर्भय होकर अपना त्योहार मनाने के लिए एक आश्वासन है और कहीं से उपद्रव नहीं होने दिया जाएगा। उपद्रवियों से कड़ाई से निपटा जाएगा और पूर्ण शांति रहेगी, उल्लास से त्योहार मनाया जाएगा। कितना पुलिस बल अभी यहाँ पर मौजूद है? पर्याप्त सिविल और पीएसी बल है, जिसके माध्यम से सभी पर निगरानी रखी जाएगी और त्योहार सकुशल संपन्न कराया जाएगा। बहुत जोर शोर से होली मनेगी और अच्छा रहेगा, सब इंतजाम अच्छा रहेगा। तो आप देखिए, मैं एक बार ये तस्वीर दिखा दूं, कितना बड़ा पुलिस बल जो है ये मौजूद है। अभी तक हमने आगे से तस्वीरें दिखाई थी, आप देखिए लगातार जो पुलिस का दस्ता है वो आपको आता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हजारों की संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। इस तरीके से लगातार योगी सरकार प्रशासन, संबल पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, उसकी मौजूदगी रहेगी और लोग अपने त्योहार को मना सकेंगे। संबल में ये सब इसलिए हो रहा है जिससे लोग सुरक्षित होली के लिए महसूस कर सकें। संबल के सीओ अनुज चौधरी भी फ्लैग मार्च में शामिल थे। अनुज चौधरी ने ही कहा था कि जुमा साल में 52 बार आता है, होली एक बार आती है, तो अगर होली पर मुसलमान बाहर निकल रहे हैं तो दिल बड़ा रखें, रंग पड़ जाए तो उसे दिल पर ना ले। अनुज चौधरी के इन्हीं बयानों पर राजनीति भी हो रही थी और अब तो अनुज चौधरी को धमकियां मिल रही। अनुज चौधरी के पिता ने इसका खुलासा किया और सरकार से अपने बेटे की सुरक्षा पर ध्यान देने की बात की। एक बार अनुज चौधरी के पिता को सुनिए, फिर अनुज चौधरी से समाजवादी पार्टी क्यों परेशान है ये भी बताता। इतने बोल आ रहे हैं, कोई मार लो, कोई मार दो या वो कर दो, इस तरीके के कोई लफंडर कोई भफंडर कुछ भी बता रहा। IAS तक मतलब ये बात जारी, पाकिस्तान तक जारी, यहाँ बैठे हुए भी उग्रवादी भी मतलब सभी इस बात को वो कर रहे हैं। तो सरकार को चाहिए कि मतलब इस पर थोड़ा सा ध्यान दे, इसकी सुरक्षा करे जा। संजय सिंह पर आपने मुकदमे की बात? हाँ, उस पर मैं मुकदमे की बात करी है। किस पर? संजय सिंह पे, जो उन्होंने लफंडर। हाँ, या तो वो अपनी गलती मानने। अनुज चौधरी जिस तरह से अपना काम कर रहे हैं उस पर सीएम योगी अपनी मुहर लगा चुके हैं, फिर भी अनुज चौधरी पर राजनीतिक हमले रुक नहीं रहे। खास तौर पर समाजवादी पार्टी तो सीओ अनुज चौधरी से परेशान दिख रही। आप देखिए अनुज चौधरी पर कैसे कैसे बयान समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं। अखिलेश यादव के चाचा रामगोपाल यादव ने कहा था कि यूपी में सरकार बदली तो अनुज चौधरी जेल में हो। अनुज चौधरी ने ही दंगे करवाए थे, ऐसे लोगों की जगह जेल में है, उन्होंने कहा। रामगोपाल यादव चाहते हैं कि सीओ अनुज चौधरी को जेल भेज दिया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता कह रहे हैं कि अभी ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, अब हमारी सरकार आएगी तब इसका जवाब दिया जाएगा। सुनिए समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद को। फिर संबल में होली की क्या शानदार तैयारी की गई है उसकी कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं, बनारस की तस्वीरें भी दिखाऊंगा, दूसरी ग्राउंड रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा। अब योगी जी ने समर्थन कर दिया उन्हें, तो उसके बाद कहने तो कोई बात ही नहीं रही, अब कोई बात ही नहीं रही। और रामगोपाल जी ने भी कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जेल में डालेंगे। जेल में डालेंगे ये उनका अधिकार होगा, सरकार का जैसे भी चाहेगी करेगी, तो हमें इसमें क्या कहना। इस तरह के जो बयान अब ये तो भविष्य की बात, क्या होगा क्या नहीं होगा ये हम क्या कह सकते हैं। जब सरकार बनेगी जब जवाब दे देंगे इसका, उनको कहना नहीं चाहिए था। अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की वजह से ही आज संबल में पूरी सुरक्षा के साथ होली की तैयारी हो रही। संबल के लोग भी इससे बहुत खुश हैं। लोगों का कहना है कि इस बार होली बहुत शानदार होगी। पूरे संबल शहर को सजाया गया है, सड़कों पर होली खेलने की विशेष व्यवस्था की गई है। देखिए संबल में सालों के बाद कैसे ऐसी होली मन पा रही है, क्योंकि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था टाइट हुई। तस्वीरें और आप देखिए यहाँ पर आप देखिए सजावट, देखिए अंकित एक बार ये सजावट दिखाइए। पूरे संबल शहर को सजाया गया है और संबल के इस पुराने शहर में बड़ी जमकर होली खेली जाती है। लोग गुलाल के साथ, रंग के साथ, तरह तरह के साधनों के साथ होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंगते हैं, एक दूसरे के घरों और दरवाजों पर जाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। और देखिए जगह जगह पर ये आपको होली के गाने भी बजते हुए नजर आ रहे होंगे। जगह जगह पांडाल लगाए जा रहे हैं और मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए पुलिस की मौजूदगी पूरे रास्ते पर। ये देखिए अंकित, ये दिखाइए
इस तरह से बड़े बड़े जो बर्तनों में यहाँ पर रंगों की व्यवस्था की गई है। यानी कि ये जो सड़क होगी, यहाँ पर आपको कल सुबह से ही लोग रंग में सराबोर नजर आएंगे। रंग जो है, सड़कें जो है रंगों से नजर आएगी और उस सब के लिए, लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि भयमुक्त होली खेलें। और वही सुनिश्चित करने के लिए लगातार जो है वो संबल पुलिस द्वारा यहाँ पर मार्च जो है वो किया जा रहा है। और ये मार्च की तस्वीर भी एक बार हम आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, एक लंबा पुलिस मार्च, और इस पुलिस मार्च का संदेश जो कि संभल से प्रदेश ही नहीं देश भर में चर्चा का विषय बना, संदेश एक एक व्यक्ति के बीच में, संभल के बीच में दे रहे हैं। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का है, सबको यही भरोसा कि आप अपना त्योहार मनाइए। और यहाँ पर आपकी सुरक्षा के लिए यूपी पुलिस लगातार जो है वो मुस्तैद है, मौजूद है। यहाँ से जुलूस गुजरेगा तो कैसे, जो जुलूस गुजरेगा उसकी सुरक्षा को कैसे ध्यान में रखा जाएगा? यहाँ जो सभी गलियां हैं रूफ टॉप के माध्यम से यहाँ फोर्स, रूफ टॉप में यहाँ फोर्स रहेगी और ड्रोन के माध्यम से जो छत है उनकी निगरानी की जाएगी। पिछले कुछ समय से इस देश में पीएम मोदी को घेरने के लिए इंडी गठबंधन एक नया शिगुफा लेकर आया है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी संख्या बढ़। लेकिन जब 80% हिंदू अपनी संख्या के हिसाब से अपने त्योहार को मनाने के लिए दूसरे पक्ष से इतना सा भी एडजस्टमेंट के लिए कह दे, तो इसी इंडी गठबंधन के नेता देश के सेक्युलरिज्म को खतरे में बताने लगते हैं। जबकि सच यह है कि संभल में होली के दिन जुमे की नमाज भी आराम से हो जाए, इसका भी इंतजाम किया गया है। संभल की शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज का वक्त 2:30 बजे तय किया गया है। होली को देखते हुए नमाज की टाइम को आगे बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, संभल की मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के लिए प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं। जफर अली ने बताया कि पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन राजनीति के चक्कर में मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के मुद्दे को भी मुसलमानों पर अत्याचार बताया जा रहा है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सुनिए, वो तो कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाया गया, अब तिरपाल से ढका जा रहा है। यह बंटवारे की राजनीति है। ये सरकार जानबूझ के, पहले आपने देखा होगा मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतार के, फिर आप देख सकते हैं कि इन्होंने ढकवाने का काम, ये केवल बंटवारे की राजनीति। और जो हमारी परंपरागत, जो हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, बनारस में बाबा विश्वनाथ की पालकी यात्रा, शिव बारात, उस पे पूरी तरीके से उसको बर्बाद करने का ये काम कर रहे हैं। ये केवल और केवल क्योंकि फेल हो चुकी है सरकार, तो कैसे हिंदू मुसलमान इस प्रदेश के अंदर किया जाए, उस पर ये सरकार काम कर रही है। बॉस, जिसको हिंदू मुसलमान करना रहेगा वो मस्जिद को तिरपाल से ढकेगा, उसको सुरक्षित रखना चाहेगा। वो तो कहेगा कि पढ़ने दो रंग, होने दो कांड, उसके बाद उसमें पॉलिटिक्स की जाएगी, यही ना बोलेगा भाई। वो तिरपाल से ढक रहा है कि भाई मस्जिद सुरक्षित रहे, उस पर इतना सा भी रंग ना पड़े। वो वहां सुरक्षा व्यवस्था दे रहा है। वो कह रहा है कि भाई वहां पर आप भी नमाज पढ़ लीजिए 2:30 बजे से, क्या दिक्कत है। वहां तो सीओ तक कह रहे हैं कि आइए ना भाई, रंग से दिक्कत नहीं, आप भी आके खेलिए। लेकिन जो पॉलिटिक्स करने वाले हैं वो पिन मार रहे हैं। कूदो ना जी, पिन मार रहा हूं मैं। संभल पर विपक्ष जितनी भी राजनीति कर ले, लेकिन सीएम योगी का फंडा क्लियर है, सनातन पर झुकेंगे नहीं, संभल पर रुकेंगे नहीं। और इसी वजह से संभल में होली पर इस बार वो हो रहा है जो 46 साल में नहीं हुआ। सीएम योगी की वजह से संभल में सालों से बंद मंदिर खुले हैं। ऐसा ही एक मंदिर है कार्तिकेश्वर मंदिर, जहां 46 साल बाद होली खेली गई। इस मंदिर पर अवैध कब्जा था, जिसके बाद मंदिर सालों से बंद पड़ा था। संभल मस्जिद विवाद के बाद जब गली गली चेकिंग हुई तो कई मंदिरों के बारे में पता चला। आज कार्तिकेश्वर मंदिर में धूमधाम से लोगों ने होली खेली। लोग कह रहे हैं कि 46 साल बाद संभल को आजादी मिली है। सुनिए पब्लिक की भावनाएं क्या हैं। रंग एकादशी के पर्व से शुरू हुआ रंगों का ये त्योहार संभल में बदस्तूर जारी है। और इस वक्त जो है वो खग्गूसराय के इस कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर में आप देखें तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं। और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ और लगातार ये देखिए लोग एक दूसरे को किस तरीके से रंग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में कम से कम इस बात की खुशी है कि इस मंदिर को जो पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था और हिंदू आबादी यहाँ से पलायन कर ली गई थी, यहाँ पर 46 साल बाद कम से कम रंगों का जो त्योहार है होली वो शुरू हो सका है। और वो लोग, उस बात की खुशी चेहरे पर लोगों के नजर आ रही है। 46 साल बाद आजादी मिली है, हमें आजादी मिली है, आज बहुत आजादी मिली है। होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रतिया, होली रे रतिया रे, होली रे रतिया आज संभल में, होली रे रतिया। भाई सिर्फ संभल में ही हालात और जज्बात नहीं बदल गए, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही हो रहा है। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मनाने को लेकर विवाद हो रहा था। एएमयू प्रशासन कह रहा था कि एएमयू कैंपस में किसी को होली नहीं खेलने देंगे,
लेकिन देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब कैसे जबरदस्त होली खेली जा रही है। 12 दिन चले लंबे विवाद के बाद एएमयू प्रशासन ने होली समारोह की परमिशन दी थी, जिसके बाद आज एएमयू के एनआरएससी क्लब में हिंदू स्टूडेंट्स ने जमकर होली खेली, जमकर अबीर गुलाल उड़े हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। यहां भी हालात बदल गए। सीएम योगी के राज में संभल में भी होली मनेगी और एएमयू में भी, और इतना ही नहीं, काशी में तो मुस्लिम महिलाएं होली खेल रही। मुस्लिम महिलाएं फूलों की होली खेल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में आप देखिए, गुलाब की पंखड़ियों के साथ मुस्लिम महिलाएं होली खेल रही हैं। साथ में जमकर गीत संगीत हो रहा है, गुलाल उड़ाया जा रहा है, और ये महिलाएं इसी तरह हर साल होली खेलती हैं। होली खेलकर ये मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश दिखी, कट्टरपंथियों को ठेंगा दिखाया कि मैं तो खेलूंगी होली, और कहा कि वो किसी की धमकी से डरने वाली नहीं है, होली खेलूंगी, जन्नत भी जाऊंगी। सुनिए क्या बोल रही। आज हम सभी हिंदू मुस्लिम बहनें मिलकर के फूलों और गुलालों की होली खेल रहे हैं और उन कट्टरपंथियों को संदेश देने का काम कर रहे हैं जो होली के रंगों के नाम पर नफरत फैलाते हैं और एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम हिंदू मुस्लिम बटे नहीं हैं, सब एकता और भाईचारा का काम कर रहे हैं, और अपने मुस्लिम समाज में भी ये संदेश पहुँचा देना चाह रही हूँ कि हम जो हमारे देश की संस्कृति है उसको देखते हुए हम अपने गुलाब के पंखड़ियों से होली खेल रहे हैं। इधर योगी राज में मुस्लिम महिलाएं होली को एंजॉय कर रही हैं, उधर इंडी गठबंधन को सीएम योगी, इंडी गठबंधन जो है वो सीएम योगी के पीछे पड़ गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तो सीएम योगी पर इतना भड़क गई कि पाकिस्तान का नाम लेकर कहने लगी कि सीएम योगी भी यहां वैसा ही माहौल बिगाड़ रहे। सुनिए महबूबा मुफ्ती के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है ये बहुत गलत है, और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की जिंदगियों में, हिंदू मुस्लिम करके। इसके नतीजे भी जो नताइज जो हैं मुल्क के लिए आने वाले वक्त में बहुत खराब होंगे। होली के दिन जुमे की नमाज भी है, लेकिन सीएम योगी के राज में सबको यह मैसेज चला गया है कि होली साल में एक बार आती है, जुमे की नमाज 52 बार होती है, इसलिए होली के जश्न से कोई समझौता नहीं करता। सीएम योगी का यह क्लियर कट संदेश सब तक पहुंच गया है, लेकिन अखिलेश यादव को यह सब मुसलमानों पर अत्याचार लग रहा है। अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए वो सीएम योगी को घेर रहा है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को 30 मार खां तक कहा। कल होली भी हो जाए और मुस्लिम समाज नमाज भी पढ़ ले, इसके लिए यूपी में तगड़े इंतजाम है। मौलाना भी कई जगह पर खुश है, उन्हें समझ आ गया है कि योगी राज में पहले होली फिर नमाज हो। यूपी के मौलाना खुद क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी सुनिए। होली का रंग प्रशासन का कहना है कि 2 बजे तक खेला जाएगा, और जाहिर सी बात है कि नमाज भी इसी दरमियान होती है, तो इसलिए हमने फैसला लिया कि हम अपनी मस्जिद के औकात बदलें, और 1 बजे की जगह जामे मस्जिद में 2:30 बजे नमाज रखी गई है। कि होली जो हो रही है तो 1 बजे से पहले या 2 बजे से पहले होली पूरी हो जाएगी, और बाकी जुमे की नमाज 2 बजे के बाद होगी। मुस्लिम वोटों के चक्कर में नेता जो है ना वो ज्यादा 30 मार खां बन रहे हैं। तिरपाल से ढकने को मस्जिदों को मुद्दा बना रहे हैं, रंग पड़ जाएगा तो ये होगा वो होगा। लेकिन जो पब्लिक है मुसलमान वो कह रही है भाई रंग पड़ी गया तो क्या है, हमको कोई दिक्कत नहीं। सुनिए मुस्लिम पब्लिक खुद कह रही है। और होता है, कोई तनाव नहीं है, हमारे टीआई साहब और हम सब मिलके अच्छे से त्योहार मनाते हैं। कह रहे हैं जो लोग कि बाहर मत निकलो होली के दिन अगर रंग से परहेज है तो गलत है, वो बिल्कुल गलत है मेरी नजर में। बाकी उनकी नजर में क्या है वो जाने। तो मन की बात है, निकलो, कोई बात ही नहीं है। होली हो कोई भी त्योहार हो सब अच्छा रहता है, सब मिलजुल के सब मनाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, जो कि अगर जिसको परहेज है वो अपने घर से नहीं निकले, और मस्जिदों में अगर नमाज पढ़ना है तो अपने महल्ले की मस्जिदों में नमाज है, वहाँ नमाज अदा करें और अपने घर पे रहें। और अगर मतलब ये कि बाजार में रहना है तो अगर कोई रंग डालता है तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए। तो जिन्हें एतराज हो रहा है वो अपने बड़े बुजुर्गों से सुन लें, वो कह रहे रंग पड़ ही गया तो क्या ही हो जा रहा है।
भाई आम मुसलमान भी कह रहा है कि रंग पड़ गया तो दिक्कत क्या है? ऐसा इस देश में कभी मुसलमान होली खेला ही नहीं है क्या? यही बात हरियाणा बीजेपी के नेता अनिल विज भी कह रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि थोड़ा बहुत छींटा पड़ जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? निषाद पार्टी के संजय निषाद कह रहे हैं कि जिन्हें रंग से परहेज है वो देश छोड़ के चले, ये अलग लेवल पे चलेगा। वो कह रहे देश ही छोड़ के चला जाए जिसको रंग से दिक्कत। अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदुओं का स्थान, अगर हिंदुओं के स्थान में रह रहे हो तो हिंदू अपने त्योहारों को धूमधाम से मनाएंगे ही। अगर उसका कोई छींटा आप पे पड़ गया तो आप में भी सहन शक्ति होनी चाहिए, आप में भी बर्दाश्त करने का हिम्मत होनी चाहिए। अब बाहर बरसात हो रही है, जो भीगना नहीं चाहता वो घर में बैठे हैं। मैं होली नहीं खेलता हूं, मैं अपने घर में बैठता हूं। और जहां अगर बाहर जाता है तो थोड़े बहुत कपड़े गीले होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो होली के समय कहते हैं रंग लग गया तो हमारा धर्म नष्ट हो गया। अगर रंग लगने से धर्म नष्ट हो गया तो रंग बिरंग कपड़े कैसे पहन सकते हो? रंग घर पे रंग कैसे लगाओगे? रंग का कारोबार कैसे कहते हो? सबसे ज्यादा रंग के कारोबार तो वही करते हैं। हम तो कहे ना कि जिससे रंग से परहेज हो वो घर में नहीं बल्कि देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि वो इस लायक नहीं है। क्योंकि चाहते हैं हर धर्म हर वर्ग के लोग मिलकर रहें। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, देश के दूसरे राज्यों में भी होली से पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। तस्वीरें देखिए, दिल्ली से लेकर पटना और भोपाल से लेकर प्रयागराज तक पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिससे लोग सुरक्षित महसूस करें और होली पर कोई विवाद होने ना पाए। अब कल क्या होगा उस पर भी आपको खबर दूंगा, लेकिन पाठशाला में अगला चैप्टर, जुमे पर आई होली को लेकर बवाल काटते इकोसिस्टम को अब बाबा बागेश्वर ने कौन सा तगड़ा जवाब दिया। बाबा बागेश्वर, अनिरुद्धाचार्य महाराज से लेकर देवकीनंदन ठाकुर तक सनातनियों की गजब होली देखिए, कैसे वो होली मना रहे हैं इस चैप्टर में। इस बार पूरे देश में होली का एक अलग ही माहौल है। दिल्ली से काशी तक, ब्रिज से बागेश्वर तक हर कोई होली के सनातनी रंगों की बात कर रहा है। वैसे तो पूरे देश में काशी और ब्रिज की होली की चर्चा रहती है, लेकिन इस बार बाबा बागेश्वर ने भी अपने यहां होली का ऐसा इंतजाम किया है कि हर कोई उनकी बात कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों पर बाबा बागेश्वर ने ऐसा रंग डाला है कि इसका असर कई सालों तक नहीं उतरेगा। दरअसल बाबा बागेश्वर ने होली पर ऐसी बात बोल दी कि कई सनातनी विरोधियों को मिर्ची लग गई। बाबा बागेश्वर ने उन लोगों की भी क्लास लगाई है जो पूरे साल एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन होली का नाम सुनते ही एक्टिव हो जाते। बागेश्वर धाम की तरह ब्रिज से आई होली की भी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जो बड़ी वायरल हो रही हैं। वृंदावन में इस बार कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ऐसी होली खेल रहे हैं कि हर कोई हैरान है। लोग कह रहे हैं कि सनातन विरोधियों को क्लियर मैसेज देने के लिए अनिरुद्धाचार्य नए रूप और नई तकनीक के साथ होली खेलने उतरे। हालांकि इस बार कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की होली भी बहुत चर्चा में है। इन्होंने तो ऐसी बात कह दी कि कल होली खेलने से पहले देश के हर सनातनी को कई बार सोचना पड़ेगा। होली के मौके पर देवकीनंदन ठाकुर का यह बयान बड़ा वायरल हो रहा है। ये सब आपको आज दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ब्रिज से लेकर बागेश्वर तक होली का कैसा माहौल है उसकी एक झलक देखिए। होली पर यह कहा जाता है कि बुरा न मानो होली, लेकिन होली पर सवाल उठाने वाले सनातन विरोधियों को बाबा बागेश्वर ने ऐसी बात कह दी कि बुरा लगना तो उनको तय है, लेकिन बाबा बागेश्वर को फर्क नहीं पड़ता। वो तो टनाटन बोलते हैं, खुल के बोलते हैं। बाबा बागेश्वर का कहना है कि पिछले कुछ सालों से हिंदू त्योहारों पर सवाल उठाना एक फैशन बन गया। दिवाली पर पटाखे मत फोड़ो, प्रदूषण हो जाएगा। होली नहीं खेलो, पानी बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जब ऐसे लोगों से किसी दूसरे धर्म के बारे में पूछा जाता है तो चुप हो जाते हैं। सुनिए बाबा बागेश्वर ने ऐसा क्या कहा कि बहुत सारे लोग लपेटे में आ गए। होली की राम राम, बुरा ना मानो होली, ये तो सब लोग कहते ही हैं। होली के रंग पर, होली के उत्सव पर, होली के त्योहार पर पूरे देश और दुनिया में एक नया उत्साह होता है, नया उमंग होती है। हम भी बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन कलरफुल, आपकी जिंदगी रंगी हुई हो। बहुत लोग होली पर ज्ञान देते हैं, पानी बचाइए। हम उनको यही जवाब देना चाहते हैं, 364 दिन भी पानी बचाया जा सकता है, होली भर को क्यों। और हाँ, अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। पर होली के उत्सव मनाने वाले लोगों से भी प्रार्थना है, आप होली ऐसी मनाएं कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, और आपके होली के रंग में किसी का जीवन फीका ना पड़े। आप अपनी जिंदगी में, होली का उत्सव में, जिंदगी में रंग भरिए, परिवार में रंग भरिए, आनंद का रंग भरिए।
बाबा बागेश्वर तो एक लाइन में निपटा देते हैं, कह रहे हैं आप अपना व्यवहार बदलिए, हमारा त्योहार मत बदलिए। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके, इस दौरान उन्होंने उन लोगों की भी क्लास लगाई जो मुगल आक्रांता बाबर से लेकर औरंगजेब की तारीफ की कसीदे पढ़ते थे। इसके अलावा बाबा बागेश्वर ने उस इच्छा को भी जाहिर कर दिया जो सालों से हर सनातनी का सपना माना जाता है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बाद जैसे ही बाबा बागेश्वर ने मथुरा की बात की, हर सनातनी वहां पर जो था वो उत्साहित हो गया। देखिए वहां क्या माहौल बना। अयोध्या में तो खेल रहे, बागेश्वर में भी खेल रहे, बाबर के खानदानों मथुरा में भी खेलेगी। अयोध्या में तो खेल रहे, बागेश्वर में भी खेल रहे, बाबर के खानदानों मथुरा में भी खेलेगी। अरे होली खेले बजरंग बागेश्वर, जो कहते थे मंदिर नहीं बन पाएगा, मंदिर भी बन गया और उनका नामो निशान भी मिट गया। बाबर और अकबर को बाप मानने वाले सुनो, अब मथुरा में मच्छी होड़े तंग बागेश्वर। कुछ दिन पहले बाबा बागेश्वर बिहार के गोपालगंज में कथा करने गए थे। यहां भी बाबा बागेश्वर ने कई बार ऐसी बात कही जो विपक्ष के नेताओं को आज भी चुभ रही। विपक्ष के नेताओं का रंग चेहरे से उतर गया। कथा के आखिरी दिन बाबा बागेश्वर ने बिहार के लोगों को होली की शुभकामनाएं देते हुए ऐसी शायरी सुनाई थी कि वहां बैठे लोग हंसी नहीं रोक पाए। सुनिए वो भी जरा। बुरा न मानो होली है, होली है, होली है। भैया गोपालगंज में तो पहले ही होली हो गई है। पागलो बढ़िया हंसते हुए जाओ, होली भी हो गई, अर्जी भी लग गई, कथा भी हो गई, धूल भी उड़ गई, भूल भी नहीं भई। बुरा न मानो होली है। और हमारे आने से किसी को बुरा लगा हो तो अपन कह देंगे बुरा न मानो होली है। सीताराम सीताराम, साधु जी सीताराम। राम जी का दास कभी ना रहे उदास, हर मैटर में हो जाता है पास, और शादी होने के बाद बढ़िया मिलती है सास। अभी अपनी शादी हुई नहीं है लेकिन बढ़िया सास की बात कर रहे हैं। आपने बाबा बागेश्वर की होली देखी, अब आपको एक और बाबा की होली दिखाता हूं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। इसकी झलक दिखी वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम के बाहर, जहां अनिरुद्धाचार्य महाराज के साथ होली खेलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जुटी। ब्रिज की होली तो वैसे ही मशहूर, ऐसे में आश्रम के बाहर जबरदस्त माहौल बन गया। हजारों भक्तों की भीड़ को अनिरुद्धाचार्य महाराज ने भी निराश नहीं किया, वो भी होली की पूरी मस्ती में दिखाई दिए। पहले तो हाथ से ही अपने भक्तों पर गुलाल उड़ेल रहे थे, फिर सिलेंडर वाली गन से गुलाल उड़े रहे। देख रहे हैं फिल्मों में जैसा होता है, तो सिलेंडर वाली गन ले आए बाबा। होली की ऐसी मस्ती और ऐसा उल्लास आपने पहले नहीं देखा होगा, लेकिन पूरे ब्रिज में यही हाल है। गली गली इसी तरह की मस्ती दिख रही है। देखिए जरा अनिरुद्धाचार्य की होली दिखती है, एक बार तस्वीर दिखाई। ब्रज की तरह वाराणसी की होली दुनिया भर में मशहूर है। ये वो शहर है जहां दुनिया भर से लोग होली खेलने और देखने आते हैं। बनारस की होली की दूसरी खास बात है यहाँ का लोकगीत और फाग जो गाए जाते हैं। इन गीतों में बड़ी से बड़ी बात को इस अंदाज में कह दिया जाता है कि लोग दंग रह जाते हैं। हंसते हंसते सब बोल देते हैं ये लोग। इस बार भी जोगीरा सारा रारा की धुन पर देश के नेताओं की ऐसी चुटकी ली गई है जो बहुत वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल तक सब पर ऐसे ऐसे गीत गाए जिसे सुनकर आप भी हंसे बिना नहीं रह पाएंगे। तो जरा होली पर इसका भी आनंद लीजिए। बनारस में होली खेले के अलगे बाबीत, मोदी बजावे डम डम डमरू बाजे नगाड़ा ढोल, मोदी बजावे डम डम डमरू बाजे नगाड़ा ढोल। अब फगुआ में चला भैया दिल खोल बोला हाय रे हाय रे हाय। संभल वाले सीओ को फागुन में चढ़ा उमंग, बुरा न मानो अब्बा होली लगवा लो रंग बोला हाय रे हाय। चाप के क्या बोले योगी जी? चाप चाप के क्या बोले जरा बताइए। अरे चाप चाप के बोले हैं
अरे बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। बाबा जी हो चाप के कहले जम के खेला फगुआ। बुलडोजर के देखते भागल साइकिल वाला बबुआ बोला हाय रे हाय तू बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। बाबा के व्यवस्था टाइट काम बेमिसाल। ई देख विरोधियन का चेहरा पड़ गया लाल बोला हाय रे हाय बोले हाय रे हाय हाय रे हाय। अरे महाकुंभ में देखली भैया मोदी जी ट्रैक सूट पहन के नहिलन तो विपक्षी के लगल का लगल 56 इंच के सिनेमा के नजरान आ जाए। हाँ नहीं देख लेते तो वे पसीना छूट जाता। अरे हो महाकुंभ में देखली भैया अरे गजब का रहल नजारा हो। सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहल जयकारा हो। सत्य सनातन धर्म का भैया गूंज रहल। यूपी में बाहर रंगवा लगावा चाप चाप के। यूपी में बाहर रंगवा लगावा चाप चाप के। डमरू बजल अब की मोदी जाइए तो नगाड़ा बजाइए। लेकिन सबने मिल करके सरसोईया का फुलवा बढ़न लागे। फागुन में योगी पेवर लागे। सरसोईया का फुलवा बढ़न लागे। फागुन में मोदी पेवर लागे। पेवर लागे हो पेवर लागे। पेवर लागे हो पेवर लागे। हारा हारा बिल्कुल हो हाँ। अच्छा केजरीवाल भैया का कहा कि जनता के दिल्ली में केजरीवाल में दूल्हा केजरीवाल का दिखाते हैं कि बनारसी होली की मस्ती में लोगों ने कैसे दिल्ली की हार पर अरविंद केजरीवाल की चुटकी ली। दिल्ली में भैया सुनला कि जनता के पसंद आयल का कमल के फूल। जनता के पसंद आयल कमल के फूल। जनता के पसंद आयल कमल के फूल। और ऐसन पटकी मरले चढ़ गई केजरी चाटे लगले धूल बोल हाय रे हाय रे।